दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2-3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे मिला के। तो वो कॉन्सेप्ट आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करके रखिएगा और उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे। तो इन कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हमारा ये स्टॉक है किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का। तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट पे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था और कैसे स्टॉक को हम लोग पकड़ेंगे और किस तरीके के स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं हम लोग इंट्राडे या थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग कैसे पकड़ेंगे स्टॉक्स को। तो स्टॉक्स को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये स्टॉक्स देखेंगे, एक ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करके रखते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है हमारे लिए। अब हम लोग को क्या चेक करना रहता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से स्टॉक नीचे से किस तरीके की रिकवरी कर रहा है। आप किसी भी चार्ट पे जाइएगा, जब भी इस तरीके से नीचे से रिकवरी होती हुई आ रही हो तो उस चार्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, खास करके ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ ये वाली कैंडल आप लोग देखेंगे, यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल, ये ग्रीन कलर की कैंडल देखेंगे और इनका मोमेंटम आप देखिए। ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल। तो यहाँ से आप लोग को मतलब ये पता हो जाना चाहिए कि हाँ चार्ट पे क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये छोटी मूवमेंट है। यहाँ से अगर स्टॉक में देखोगे तो ये इस तरीके की कैंडल बननी है एकदम छोटी छोटी, यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी सी कैंडल बनी, उसके बाद ये नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो ये फर्स्ट टाइम जब ऊपर जा रहा है तो इसको आप लोग को मतलब ट्रेक करना शुरू कर देना है। जब ये वाली कैंडल बनी है आपकी, ये वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल सबसे हाईएस्ट कैंडल यहाँ से देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी कैंडल बनी यानी ब्रेकआउट के पास भी आ गया और सबसे हाई कैंडल भी बनी है। उसके बाद हम लोग को ट्रैक कैसे करना है, ट्रैक करने के लिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाली कैंडल। जब ये ब्रेकआउट कर दिया, सबसे पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आप लोग को इस तरीके की कैंडल देखनी है और उसके बाद जब इस तरीके का ब्रेकआउट इसने दे दिया है, ठीक है, अभी स्टॉक गया नहीं और कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, तो जो भी कॉन्सेप्ट है इसको लिख लीजिएगा आप इसी तरीके की कैंडल बना के, और ये चार्ट ऐड करके रखिएगा अपने जो भी आप कॉपी है उसमें नोट्स बनाते हुए। तो ये वाला जब ये ब्रेकआउट हो गया, तब ब्रेकआउट के बाद अगर देखोगे तो ये वाली जो विक बनी हुई है, एक ये कैंडल की विक, दूसरे इस कैंडल की, आज तो तीसरी कैंडल बन रही है इसकी विक। यानी इस तरीके का जब भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा होता है कोई भी स्टॉक, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होता है इंट्राडे में, इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होता है सेलिंग का। तो यहाँ पे अगर वक्त बिताता है और उसके बाद अगर कोई स्टॉक इसका हाई क्रॉस करके मतलब निकालता है, क्लोजिंग देता है, तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम और आने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज का मतलब आप लोग अपने नोटबुक में लिख के और ये वाला कॉन्सेप्ट अपने पास रखिए। ऐसे हालात में मतलब ऐसे स्टॉक्स में हम लोग क्या स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट क्या प्लान करते हैं। टारगेट देखो, जहां तक आपको मोमेंटम मिल रहा है वहां तक आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ, जैसे ये कैंडल ब्रेकिंग कैंडल था इसका, तो इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ। यानी यहाँ पे हमारा 165 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, क्लोजिंग बेसिस पे होगा। अगर 165 के नीचे क्लोज करता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, और अगर इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इतना प्लान कर लेते हैं अपना स्टॉप लॉस के लिए। और टारगेट हम लोग कितना लेते हैं, तो टारगेट के लिए हम सिंपल ये वाला, जितनी रेंज होगी उतनी रेंज के लिए हम लोग टारगेट के लिए ले लेंगे। पहले तो हम लोग मोमेंटम के लिए जाएंगे, जहां तक मोमेंटम हम लोग को दिखेगा ये टारगेट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो हम लोग का टारगेट करीब आ रहा है 230 रुपए के आसपास तक। यानी यहाँ से अगर स्टॉक चलता है तो 230 रुपए के आसपास तक का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके का जब भी ब्रेकआउट होता है तो आप ब्रेकआउट की रेंज को ऊपर मार्क करके रख लीजिए, और स्टॉप लॉस ठीक यहीं पे आप लोग लगाएंगे, और एंट्री भी आपकी इन्हीं कैंडल में हो जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको आता जाएगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, उस तरीके से आपकी एंट्री थोड़ा सा अर्ली होके और थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। क्योंकि जब भी स्टॉक यहाँ से निकलेगा तो तेजी से निकलेगा। अगला स्टॉक हमारा है रिको ऑटो का। रिको ऑटो का अगर स्टॉक पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा रिको ऑटो का स्टॉक है, और रिको ऑटो के स्टॉक को हम लोग देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है, और इसको आप लोग जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट सीखने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है।
देखो हमने पिछले स्टॉक में शायद नहीं बात की, लेकिन ट्रिपल टॉप का जब भी ब्रेकआउट होता है, जैसे ये टॉप बना हुआ था, ये टॉप बना हुआ है, और फिर ये टॉप का ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो इस तरीके के जब भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो ये जो थर्ड टाइम वाला ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट बहुत ही मोमेंटम देता है, शानदार मोमेंटम होता है यहाँ से। तो ये वाला जो थर्ड टॉप का ब्रेकआउट होता है, जैसे एक एक टॉप ये बना, दूसरा बना, तीसरा बना, तो जब ये वाला ब्रेकआउट मिलता है ना, तो ये वाला ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम में हो, तो यहाँ से आप इंट्राडे या स्विंग के लिए 2-4 दिन के लिए होल्ड करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो यहाँ से। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। लेकिन रिको ऑटो का जो कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं, ये 3 टॉप का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 3 टॉप पे अगर यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस हैं, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। और मंथली टाइम फ्रेम अगर है तो मंथली टाइम फ्रेम का ही टारगेट यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। तो जैसे कि हम लोग रेंज का ब्रेकआउट टारगेट के लिए हम लोग रेंज को डिसाइड करते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी रेंज निकालते हैं, तो इसकी रेंज अगर बात करें तो आता है करीब, यहाँ से अगर हम लोग रखें तो 230 रुपए के आसपास की रेंज यहाँ भी आ रही है हमारी। तो इसका जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 230 रुपए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो भी यहाँ पे आगे मोमेंटम होगा, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। वो भी एक दिन में ये टारगेट, मतलब ये टारगेट नहीं आएंगे कि हाँ 2 दिन में टारगेट आ गया आपका। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ से ये टर्न अराउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट करने आ रहा है, यहाँ से निकलेगा तो शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस चार्ट पे हम लोग इसको, ये दोनों चार्ट जो हमने डिस्कस किया है, इनको आप लोग ट्रैक कीजिए। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखें अगर आप स्टॉक मार्केट के प्रति सीरियस हैं तो। और जितना अच्छा आप लोग यहाँ से नोट्स बना के और सीखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आप स्टॉक मार्केट को ग्रैब कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 2 ही स्टॉक को डिस्कस करते हैं, बाकी हमारा जो शॉर्ट्स आएगा उसमें हम लोग कहाँ पे बाइंग करने वाले हैं नेक्स्ट, वो देखेंगे। तो इन दोनों को आप लोग ट्रैक करें। थैंक यू।